कुछ और संगठन थे, उन्होंने कैसे मिलकर भारत आजादी दी। 1947 में हम लोग आजाद। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पर अंग्रेजों के आगमन के समय यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत या दिल्ली राजवंश, मुगल राजवंश की पावर कमजोर हुई, सेंट्रलाइजेशन पावर बिल्कुल लूज पड़ गई, तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो अपने, हम कह सकते हैं कि अपने गवर्नर अपॉइंट किए थे, अपने नवाब अपॉइंट किए थे, उन्होंने देखा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार बहुत कमजोर है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासी घोषित कर दिया और क्षेत्रीय राजवंशों की नींव रखी। वो क्षेत्रीय राजवंश कौन कौन से थे, उनकी स्थापना किसने की, इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहीं से निकल कर तो हमारे सामने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आता है, जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने पांव जमाए थे, अपनी नींव मजबूत। ये हमारा वो ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ें और बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। लेकिन ये वो बेस जीके है, जीके का ब्लूप्रिंट है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां से क्या पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे। हमें पहले पता तो हो, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर समझ में नहीं आया, सन समझ में नहीं आया, कौन सा राजा किसके बाद आता है। जब तक हम सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चलेंगे कोई फायदा नहीं। हाँ, एक बात बीच में आपको और बताता हूं, कई बच्चों के फोन है कि जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं या बीएससी के भी हैं, उनके भी आए, मेरे पास भी आए, जो इंग्लिश में आपकी क्लासेस लग रही थी, स्पोकन इंग्लिश की, ज्योति मिश्रा मैम है उनके पास, कि हमें हिस्ट्री भी पढ़नी। नहीं, देखिए आपका सिलेबस अलग है, बीकॉम के बच्चों को अपने सिलेबस पढ़ने हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, एक बार फिर हिस्ट्री शुरू करने से पहले या इंडिया जीके शुरू करने से पहले आपको फिर बता देता हूं कि इस कॉलेज से आप जैसे ही ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ से निकलेंगे, उस वक्त आपको इन सब चीजों का सामना करना होगा। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, आप चाहे साइंस से हैं, आप चाहे कॉमर्स से हैं, आप चाहे आर्ट्स से हैं, आपका चाहे हिस्ट्री है चाहे नहीं, हर कंपटीशन में ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले। हमें आजाद हुए हजारों साल नहीं हुए, सैकड़ों साल नहीं हुए, हमने अभी अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, यानी कि हमें आजाद हुए सिर्फ 75 साल ही हुए हैं। इसीलिए ये जीके का बहुत बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है, और खासकर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, और ये क्यों बनाता है। देखिए, सबसे पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता, दुनिया के अंदर एक ऐसी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता, हमें उनके अवशेष नहीं, फॉसिल्स नहीं। वैदिक सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमें लिटरेचर प्राप्त हुआ, जिसको हम लोगों ने डिकोड किया, जिसको हम पढ़ संस्कृति को जान पाए। एक लंबे पार के बाद जैन और बौद्ध धर्म, क्योंकि एकदम से इतने बड़े हिंदू धर्म के अंदर से निकल के दो धर्म एकदम से एग्जिस्ट हमारे सामने, एक नई परिभाषा के सामने समाज के अंदर बढ़ते वर्ण व्यवस्था की दूरियों को दूर करने के लिए हमने कितना महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए जीके बना। यहां तक तो देखिए धर्म की ही बात है, यहां से तो हमें जो प्रमाण मिले हैं खुदाई में वही जीके, लेकिन ये धर्म की बात है। लेकिन यहां पर हमारे सामने राजवंश आ जाते हैं, शासक आ जाते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे सामने आ जाती है, और राजशाही पद्धति में काम कैसे होते थे, और मौर्य वंश, और इसी मौर्य वंश ने पूरे भारत को एक किया था। सेंट्रलाइजेशन पावर एक ही जगह मौजूद थी, इसीलिए इतिहास में गुप्त वंश ये वही समय है जिसमें दी गई जितनी भी जानकारी है हम आज उनको ही फॉलो कर रहे हैं। एक, इन्होंने भी पूरे भारतवर्ष को एक किया। दूसरा, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसकी नींव इसी गुप्त काल में रखी है, क्योंकि इन्होंने पावर को सेंट्रलाइजेशन की बजाय डिसेंट्रलाइजेशन किया, अधिकारों को बांटा, पहली बार गुप्त काल में बांटा गया। आज वर्तमान में हमारे पास जितना भी लिटरेचर है उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजिंग जो की गई थी, जो प्रारंभ में बने गए थे,
वो इसी समय में, उसके बाद हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कोई चेंजिंग नहीं है। साहित्य का, पेंटिंग्स का, स्टैच्यूज का, मूर्ति कला का हम कह सकते हैं, मंदिर स्थापत्य कला का, मंदिर जो गुंबद वाले मंदिर हैं वो सब इसी गुप्त काल की देन है। उत्तर गुप्त काल, इसमें एक ही शासक पढ़ा जाता है, हर्षवर्धन। वही वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जिसने उत्तर भारत पे एक छत्र राज किया था, हर्षवर्धन, जिसके समय में एक बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री आया, बौद्ध धर्म को मानने वाला, हिंसा। उसी ढंग से इस्लाम, आज हम बात करते हैं कि मुस्लिम है, इस्लाम धर्म है, क्या है इसके बारे में तो हिंदू धर्म में तो हम लोग, हमें पता है क्या है, सनातन धर्म है, कितने देवी देवता हैं, क्या हैं, हम अपने हिसाब से एडजस्ट करें, इनके बारे में हम जानते हैं, डिटेल में इनके बारे में जानें। मुस्लिम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, क्यों की, करने के पीछे कारण क्या है, और इस्लाम की विशेषताएं क्या है, इन सब बातों पर। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल राजवंश, बीच के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। आधुनिक भारत की हम बात कर ही चुके हैं, मराठा है, क्षत्रिय राजवंश है, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन है, समाज में धार्मिक जनजागरण है, आंदोलन है, 1855 की क्रांति है, 1855 की क्रांति के बाद कांग्रेस की स्थापना है, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारा कुछ जीके के अंदर हमने एक केवल ब्लूप्रिंट तैयार किया ताकि आपको पता चले। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे हमारी पहली जो क्लास है, इसका नाम है सिंधु सभ्यता। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में, कब खोज हुई, कैसे खोज हुई, कहाँ से कौन से स्थान प्राप्त हुए, उन स्थलों से महत्वपूर्ण चीजें क्या हुई, वही तो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन बनते ही तो नहीं है। इसके अलावा तो अब आप इस जीके को बहुत आराम से समझना है। जो चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी। आप पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं है, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास, भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, इसका नाम है सिंधु सभ्यता।